लास्ट क्लास हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था एक्सरसाइज 2.4, वो एक आइडेंटिटी था, है ना। आइडेंटिटी था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी था, ठीक है। हमने इस पे एक सम भी किया था, क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया था शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया था। तो मैं यस सर। ऐसा ही टाइप के दूसरे सम सबको करवा के दिखाता हूँ। मेरे वर्कशीट पे जाओ, वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 11 आइडेंटिटीज का, वहां पे मैंने आपको बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं, तो उसमें से मैं एक सम लेता हूँ। पहला वाला सम मैं कॉपी करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस फैक्टराइज पे, फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज। तो क्वेश्चन नंबर 11 वर्कशीट, वर्कशीट उसका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट सम मैं लेता हूं। तो सम क्या है, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 3 4 12 12 3 12 2 4 2 8 8 3 से 24, हाँ 24 abc, 24 a b और c, ये आपका सम है। अच्छा, सबसे पहले इसमें यूज होने वाला जो आइडेंटिटी है उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये इसका आइडेंटिटी है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल होगा कि नहीं, इसको हमें चेक करना पड़ता है। चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पूरा जो सम है वो उसमें एडजस्ट होता है कि नहीं होता, मतलब ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। जैसे 3abc करने से मुझे 24abc मिलता है कि नहीं मिलता, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं a क्यूब। तो यहां पे जैसे ये a क्यूब है, तो ये एक्चुअली किसका क्यूब है, ये a का क्यूब है। सेकंड जो नंबर है इसे हम b क्यूब रीड करेंगे, b क्यूब। तो b क्यूब किसका क्यूब है, कौन से नंबर का क्यूब करने से 8b क्यूब आता है, टू वो बी हम यहां लिखेंगे बी टू बी 2b क्यूब। उसके बाद प्लस ये थर्ड नंबर किसका क्यूब है, 4C 4c का क्यूब। अब माइनस ये जो नंबर है ये बनता है 3abc से। तो अब देखते हैं 3abc करने से इतना वैल्यू आता है कि नहीं आता। तो 3a b और c, मैंने ये तीन जगह खाली रखे, यहाँ a b और c का वैल्यू डालेंगे। तो a हम यहां से लेंगे, b हम यहां से लेंगे और c हम यहां से लेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मेंटली शो नहीं करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि 24 एबीसी आएगा। अगर आ गया मतलब ये चीज सेटिस्फाई हो गया, तभी जाके हम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम वैल्यू डालेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 3 एबीसी 24 एबीसी आता है कि नहीं। तो 3 2 6 6 4 24 और वेरिएबल में a b और c, तो आ रहा है 24 एबीसी, चेक हो गया। तो इसका मतलब अब हम इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपको पता है a में a डालना है, b में 2b डालना है, c में 4c डालना है, तो ये वैल्यूज आप इनमें डाल दो। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी वाला पार्ट करते हैं। a प्लस बी में क्या डालेंगे 2b, c में क्या डालेंगे 4c, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस c। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में हमें क्या डालना है a, फिर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में हमें डालना है 2b का स्क्वायर, और सी स्क्वायर में हमें डालना है 4c का स्क्वायर। उसके बाद है माइनस ए बी, माइनस ए और बी, ठीक है। तो ए में क्या डालेंगे ए और बी, ये हो गया माइनस ए बी। उसके बाद माइनस बी सी डालेंगे, माइनस बी और सी, ठीक है। बी में है क्या, बी में देखो इधर ब्रैकेट के अंदर देख सकते हो आप 2b और 4c हो गया c, तो यहाँ पे 2b डालेंगे, यहाँ पे 4c डालेंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है क्या, लास्ट में माइनस सी ए, तो मैंने यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा जगह बना लेते हैं।
माइनस सी ए, तो सी में 4c डालना है और ए में ए डालना है। तो ये सारा वैल्यू हमने डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस 2b प्लस 4c, यहां पे a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4c का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 c स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर दो 2ab, फिर इधर भी मल्टीप्लाई करो 2 4 8 और bc 8bc, इधर भी मल्टीप्लाई करो तो 4ca, तो माइनस 4ca। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये एक सम है, आपको कच्चा पक्का समझ में आया होगा, तो एक सम और कर लेते हैं। इस बार हम लेते हैं सेकेंड वाला सम करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 27z क्यूब प्लस 18xyz। सम नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 27z क्यूब 27z क्यूब प्लस 18xyz। अच्छा, तो ये हमारा सम है। अब इसमें यूज होने वाले फॉर्मूला को आप यहां लिखो। फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए, सॉरी मैं ए बी सी में यहां पे एक मिस्टेक कर दिया, इधर ए बी सी है ना, 3abc, abc इज इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, क्लियर? अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले को चेक करेंगे ताकि ये यूजेबल है कि नहीं। चेक करने का तरीका क्या, ये आपको ये देखना है कि 3abc करने से 18xyz आता है कि नहीं आता। तो पहले तो हम यहां पर ए क्यूब लिखेंगे, मतलब ये किसका क्यूब है, तो एक्स का क्यूब करने से एक्स क्यूब आता है। फॉर्मूले में यहां पे प्लस साइन है, तो फॉर्मूले में जो मेन साइन है वही आपको यहां डालना है। और अगर कोई नंबर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जरूर है कि ये निगेटिव नंबर का क्यूब हुआ है। तो बताओ कौन सा निगेटिव नंबर का क्यूब होने से माइनस 8y क्यूब आया होगा? -2 -2y माइनस 2y, उसके बाद प्लस थर्ड नंबर 3z क्यूब। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में देखो यहां पे माइनस साइन है लेकिन यहां प्लस है, तो ये आप फॉर्मूले का साइन फॉलो करो, तो माइनस से तो माइनस लगाओ, फिर 3abc, तो आपको यहां लिखना है 3ab और c ऐसे। आप यहां 3abc डाल के आपको पूरा चेक करके देखना पड़ेगा कि प्लस 18xyz आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक मिनट, हाँ। ओके, तो a में हम डालेंगे x, इधर अब ब्रैकेट में देख देख के अब जो भी वैल्यू है ना वही डालना। यहाँ a में हम x डालेंगे, b में हम माइनस 2y डालेंगे और c में हम 3z डालेंगे। तो ये जो b एक यूनिक नंबर है क्योंकि ये निगेटिव है, तो आपको जहां जहां b लिखना है ना उसके साथ ये माइनस साइन जरूर कॉपी करना, क्योंकि हमें माइनस का कोई अलग फॉर्मूला नहीं पता, इसी फॉर्मूले में हमें माइनस वाले नंबर्स भी डालने होंगे। तो जैसे ए में हम x डालेंगे, बी में माइनस 2y डालेंगे, सी में हम 3z डालेंगे। अब इनको डालने के बाद आप पूरा पोर्शन कैलकुलेट करके देखो 18xyz आता है कि नहीं आता।
तो देखो पहले यहां दो माइनस है, माइनस इधर और माइनस इधर, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस चेक हो गया। उसके बाद 3 2 जा 6 और 3 जा, तो 6 3 जा 18 भी चेक हो गया। और वेरिएबल x y और z, तो x y z चेक हो गया, तो पूरा सही है। अच्छा, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूले का पहला पार्ट a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, तो a कितना है, a x, b कितना है -2y प्लस c है 3z। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, तो b में हम क्या लिखने वाले -2y, याद है ना, जहां जहां b लिखोगे वो माइनस को लगाना है साथ में, b स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, सी में 3z और फिर माइनस ए बी, माइनस ए और फिर यहां पे b, तो a में हम लगाएंगे x, b में लगाएंगे -2y। ओके, उसके बाद माइनस, मैं यहां लिखता हूं माइनस बी सी, b और यहां c, तो b में है -2y, c में है 3z और लास्ट में माइनस सी ए, ये जो लास्ट पार्ट है माइनस सी ए, तो माइनस सी यहां ए यहां, तो c में है 3z, a में है x, बस हो गया। अब सिंप्लीफाई करके कॉपी कर दो। तो यहां ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसे ओपन कर दो, जैसे यहाँ x आया, फिर प्लस माइनस -2y और यहाँ पे प्लस 3z, ठीक है, इसे फर्स्ट ब्रैकेट में डाल दो। अच्छा, अब यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर -2y का स्क्वायर, देखो स्क्वायर एक इवन नंबर है, जब भी पावर इवन होता है तो माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 4y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करो, यहां देखो दो दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस और 2xy प्लस 2xy, यहां भी आप मल्टीप्लाई करो, यहां भी देखो आपको दो दो माइनस मिल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 6yz, तो प्लस 6yz और यहां पे एक ही माइनस है -3zx, -3zx, बस ओवर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? सर एक और दिखा दो ना। हाँ, मैं एक और दिखा रहा हूं, चलो इस बार मैं दिखाता हूं आपको नंबर 4, ठीक है, इसे हम कॉपी करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब और फिर आगे है -36xy और फिर नेक्स्ट है -216। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ मतलब एक्चुअली फॉर्मूला में जो है ना, फॉर्मूला में अगर यहां लिखें, फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब तीनों परफेक्ट क्यूब एक साथ, फिर -3abc आता है, ये है ऑर्डर, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं लिखा। ये देखो परफेक्ट क्यूब है, ये एक्स का क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये 2y का क्यूब है, -2y क्योंकि ये निगेटिव साइन आ रहा है, -2y का क्यूब। सर 216 का 6 क्यूब नहीं हो जाएगा? हाँ, और ये 6 का -6 का क्यूब, क्योंकि ये भी निगेटिव आ रहा है, तो मतलब -6 का क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब है, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं। अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो एक्स में भी क्यूब होता, वाई में भी क्यूब होता, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3abc है। तो पहले तो इसको मतलब सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम इसे जैसे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। तो इसका मैं एक बार फॉर्मूला पूरा लिख लेता हूं। तो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, हो गया। चलो अब इसे सीक्वेंस में लाते हैं एक बार। जैसे ये फर्स्ट नंबर x का क्यूब है, ये सेकंड नंबर जो है
देखो फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता माइनस नहीं होता, बट यहाँ माइनस है, तो फॉर्मूले का साइन फॉलो करो, यहाँ प्लस डालो, और ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर का क्यूब हुआ है, माइनस 2i का क्यूब हुआ है। लास्ट में -216, ये भी नेगेटिव नंबर का क्यूब है, तो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा नेगेटिव नंबर को, -6 का क्यूब हो गया। अच्छा, फॉर्मूले में है -3abc, तो हम लिखेंगे -3a, फिर b और फिर c। ठीक है, a में लिखेंगे x, b में लिखेंगे -2y, c में लिखेंगे -6। अब इनको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके मेंटली चेक करो कि ये -36xy आता है कि नहीं। तो पहले देखो यहाँ 3 3 माइनस है, ऑड नंबर ऑफ माइनस, ऑड नंबर ऑफ माइनस का प्रोडक्ट माइनस ही होता है, तो ये माइनस चेक हो गया। नंबर्स चेक करते हैं, 3 2 6 एंड 6 6 36, नंबर चेक हो गया। वेरिएबल चेक करते हैं, तो यहाँ दो ही वेरिएबल है x और y, तो ये वेरिएबल भी चेक हो गया, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूले का पहला पार्ट है a + b + c, ये पार्ट, तो हम यहां पर a में डालेंगे x, प्लस b में डालेंगे -2y, प्लस c में हम डालेंगे -6। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकेंड पार्ट में जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट में a² मतलब a में x है तो x का स्क्वायर, b में -2y है तो 2y -2y का स्क्वायर, और c में -6 है तो -6 का स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b² + c²। अब -ab, -a और यहां पे b डालो, तो a में x, b में -2y। ठीक है, फिर आगे है -bc, तो -b यहां डालो और c अब यहां डालो। b में क्या डालेंगे, -2y, c में हम डालेंगे -6, लास्ट में है -c है तो माइनस लिखो, c यहां डालो, a आप यहां डालो। ठीक है, तो c में क्या डालेंगे, -6, और a में हम क्या डालेंगे, a में हम x डालेंगे। बस हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब सिंप्लीफाई कर दो। तो यहां पे जैसे अंदर फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है ना, इनको खोलो, जैसे x लिखो पहले, प्लस माइनस -2y, और यहां भी प्लस माइनस -6, ब्रैकेट क्लोज्ड। फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दो इसको। अच्छा, उसके बाद यहां पे x का स्क्वायर, x² -2y का स्क्वायर, स्क्वायर इवन नंबर होता है इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा, और 2y का स्क्वायर 4y² प्लस 4y², -6 का स्क्वायर तो +36। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे दो माइनस, एक बाहर एक अंदर, तो माइनस माइनस प्लस, और 2xy + 2xy। यहां पे देखो 3 3 माइनस है, ऑड नंबर ऑफ माइनस मतलब माइनस रहेगा, और नंबर्स 2 6 12, तो -12y। लास्ट में ये प्रोडक्ट देखो, इसमें 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 6y, हाँ 6x, हाँ ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना, और एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे को क्लियर। और बाकी आप लोग को और देखने हैं ना, आगे बढ़े हम। वो जो आप फर्स्ट सम करवाए थे, एक बार वो वापस से दिखाइए ना। हाँ ये ओके। अच्छा, यहां पे 3 सम मैंने कर दिया, 3 सम आप लोग के लिए मैंने छोड़ दिया, ये 3 सम आप लोग करना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक में आ जाओ, आपकी स्कूल बुक में। अभी अगला सम करते हैं। देखो ये हमने अभी जो फॉर्मूला सीखा है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये सारे के सारे सम्स है, ये सारे अप टू 14 तक, वो 11 से 14 तक। तो 11 टाइप के सम्स हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में वेरीफाई का सम है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हम कॉपी करते हैं और फिर इसको वेरीफाई करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है हमें, x³ + y³ + z³ -3xyz is equals ½ times x + y + z
और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर और फिर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार आप क्वेश्चन को रीचेक कर लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यहां चेक कर लो। ओके, अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं कॉपी करता हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कॉपी किया। अब हम इसका फॉर्मूला तो जानते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। हाँ, इसे नो डाउट हमने एबीसी के फॉर्म में लिखा है, इसे हमने एबीसी के फॉर्म में लिखा था। एक बार आप देख लो यहां पे, ये देखो फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मैंने यहां पर ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा। चेक करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो अब ये हमारा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड को कॉपी करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोगों को a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ये फॉर्मूला इन तीनों जगह अप्लाई करो, बाकी कहीं पर कुछ चेंजेस मत करो, क्योंकि और कहीं पर कोई सिंप्लीफिकेशन दिख भी नहीं रहा। सिंप्लीफिकेशन मतलब पॉसिबल कैलकुलेशन। अब इनके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा, हम इनको फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं। तो इनको फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर में हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उससे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर में वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर में जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला ब्रेक होने के बाद आप देखो यहां कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है, मिला क्या कुछ? y स्क्वायर सर x स्क्वायर x स्क्वायर z स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हुए? 2x स्क्वायर, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर और z स्क्वायर 2z स्क्वायर, बचा क्या? 2xy 2yz 2zx, ये तीनों बचे, इनको कॉपी कर लो। बस हो गया। कॉपी करने के बाद आप इनको ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है खास, कुछ बात दिख रहा है इनमें, कोई खास बात देखो तो। सर 2 इसमें सब में कॉमन है। हाँ, उस 2 को कॉमन निकाल लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। टू कॉमन लेने पर अंदर बाकी रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे जेड स्क्वायर बाकी रहेगा, इधर 2 चला जाएगा तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहां पे वाई जेड बचेगा और लास्ट में यहां जेड एक्स बचेगा। बस अब जो हाफ का 2 है और ये 2 है कैंसल्ड, कैंसलेशन के बाद x प्लस वाई प्लस जेड और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आपको मिलता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो आउटकम मिला क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ सेम है? चेक करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड का आउटकम देखो, राइट हैंड साइड का आउटकम देखो, एकदम सेम है। तो हम कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये वेरिफिकेशन का समय, तो हम इस तरह कंक्लूड करेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है, अगर आपके टीचर ने शायद ये आपके क्वेश्चन पेपर में दे भी दिया होगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना ये वाला सम। ठीक है, तो तो आपको कम कितना से मार्क्स का होगा इससे? 3 मार्क तो आपको मिल ही गए। ठीक है, चल अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहां भी एक शो दैट का सम है, प्रूफ करने वाला सम है। आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम एक बार इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ कॉपी करते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13, तो हमें पूछा है कि अगर तीनों को प्लस करे, आई मीन x प्लस वाई प्लस जेड 0 मिले, तो प्रूफ करके दिखाओ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 3xyz होता है। यह हमें प्रूफ करने बोला। अच्छा, अभी इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं ना। क्या फॉर्मूला है? उसको आप सिंस करके लिखो पूरे फॉर्मूले को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ये एबीसी कहां से आ गया अचानक से, सॉरी सॉरी सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस तरह। तो अब फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इस सम में यूज होने वाला है, मैंने पूरे फॉर्मूले को लिखा। अब आप ध्यान से जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको देखो। हमें यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो x प्लस वाई जेड का जो वैल्यू है हम उसको यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे 0, बाकी पोर्शन में लिख लेता हूं, वैल्यू पुट करने के बाद अब 0 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपको पता है कि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करने से 0 ही मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अभी क्या मिला, फाइनल आउटकम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू हमें 0 मिला, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो हमें 0 मिला। तो अगर ये हमें 0 मिला, तो इसमें हम ये जो माइनस 3xyz है इसको हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, इज इक्वल्स 3xyz। तो ये हमारा सम प्रूफ हो गया। देखो यही प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? अच्छा, अब इस एक बार वो पहले वाला सम दिखा दीजिए। नहीं, कौन सा सम? सर इससे पहले वाला। हाँ, ये देख लो। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अभी आपने जो सीखा, क्या सीखा? ये जो हमने सम किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला सम, ये जो हमने यहां पे सीखा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें जो सीखने को मिला वो कई सारे सम में यूज होने वाला है। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर हमें कोई 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 मिला, तो फिर उनका क्यूब का सम हमेशा में 3xyz मिलेगा, मतलब उनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स के बराबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर का सम, या फिर कोई भी, सॉरी पॉजिटिव नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं, मतलब कोई भी 3 नंबर को अगर हम प्लस करें और हमें 0 मिल जाए, तो फिर उन तीनों का क्यूब का सम उनके तीनों का प्रोडक्ट का 3 टाइम्स होगा। और वो 3 पॉजिटिव नंबर, सॉरी 3 नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
तो एक छोटा सा सम देखो आप, जैसे कि सपोज आपको, सर अगर ये नेगेटिव में हुआ तो? मैंने क्या बोला, रियल नंबर, ये एक्स वाई जेड जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर इन तीनों रियल नंबर का सम 0 है तो उनका क्यूब का सम हम उनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है 2 क्यूब प्लस -5 क्यूब प्लस 3 क्यूब मुझे करना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो ये जिन नंबर्स का मुझे क्यूब निकालना है, जैसे मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब करना है, तो अगर इन तीनों का सम 0 हो तो मैं इनका सम सिर्फ इस छोटे से कैलकुलेशन को करके निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन तीनों का सम 0 हो, ऐसे ये चीज होना चाहिए। तो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा, क्या भाई मुझे ये तीनों नंबर प्लस करके 0 मिल रहा है, क्या मुझे 0 मिलेगा? 2 + 3 5 होते हैं, यस सर। और -5 भी है, तो 5 - 5 0 आ रहे हैं। तो सिंस मुझे इन तीनों का सम 0 मिल रहा है, तो देयरफॉर इन तीनों का जो क्यूब है वो मुझे इनका 3 टाइम्स, इनका प्रोडक्ट का 3 टाइम्स करने से मिल जाएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट, और उसका मैंने 3 टाइम्स कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। 2 5 10 -10 और 3 3 9, -10 और 9 होते हैं -90। तो देखो मुझे सिंपली तीनों का प्रोडक्ट का 3 टाइम्स करने पर आंसर मिल गया। ठीक है, क्लियर? चलो एक सम और देखते हैं। मान लो आपको यहां पे दिया है 14 क्यूब प्लस -8 क्यूब प्लस -6 क्यूब। ओके, ये दिया है। अब मुझे इन तीनों का क्यूब दिया। अब मैं अगर क्यूब करके सॉल्व करने जाऊं बहुत लंबा हो जाएगा। 14 का क्यूब पता है आप लोगों को? हाँ, 14 का क्यूब। अब आप लोग वेट कर रहे नहीं होंगे, सर। सर शायद 14 का क्यूब बता देगा, तो हम लोग नोट कर लेगा। हाँ, तो 14 का क्यूब थोड़ा सा टफ है, 8 का क्यूब थोड़ा इजी है, 6 और थोड़ा इजी, लेकिन फिर भी क्यूब करके सॉल्व करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये तीनों का जो सम है वो 0 है, तीनों का जो सम है वो सर 0 है, 2744 है क्या? अगर हम तीनों का जो सम है वो 0 है, अगर हमें पता है, तो फिर हम तीनों का जो क्यूब है वो सिंपली इन तीनों का प्रोडक्ट का 3 टाइम्स करके निकाल सकते हैं। तो तीनों का सम 0 आ रहा है ना, मैंने ऐसे ही लिख दिया। -8 और -6 हाँ कितना सर। होता है? 14 -14 सर -14 14। + 14 0 आ रहे 0। तो फिर मैं इन तीनों का क्यूब, इन तीनों का क्यूब का जो वैल्यू है वो मैं बिना क्यूब सॉल्व करे सिर्फ इनका तीनों का प्रोडक्ट का, मतलब ये तीनों का जो प्रोडक्ट है, तीनों का प्रोडक्ट का सिंपली 3 टाइम्स कर देता हूं, उससे मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा अगर 3 रियल नंबर्स का सम 0 होता है, देन इनका क्यूब का जो सम है वो मुझे सिंपली 3xyz से ही मिल जाता है। ठीक है, इसलिए तीनों का सम अगर मुझे 0 मिल रहा है तो फिर मैं तीनों का क्यूब का सम इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। अब मैं इसको कर देता हूं, तो कितने आएंगे? 3 14 जा 42, 8 6 जा कितना 48, माइनस माइनस कितना प्लस, तो इनटू +48। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 48 और 42 कितने हो रहे हैं? 16, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 8 4 32 और 16 19, तो कितने आ रहे हैं? 2016। तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, समझ गए? अभी ऐसा और सम दिखाऊं? नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ गए? ये रहे 2 सम आपके बुक में है, आप इसे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये बोला है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यूज, मतलब बिना क्यूब सॉल्व करे। अब देखो ये तीनों चेक करो तो -12 7 और 5, प्लस करके चेक करो तो -12 7 और 5, तीनों को प्लस करने से 0 आता है क्या? यस सर। यस 0 सर। आता है, क्योंकि हाँ हमने सर। पढ़ा है ना इधर, तीनों का सम 0 आने से तब हम तीनों का क्यूब का जो वैल्यू है वो 3xyz से निकाल सकते हैं। तो हम करते हैं फिर इन तीनों का क्यूब का वैल्यू। तो तीनों का क्यूब का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ -12
7 और 5। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट। 7 5 35 और 3 इंटू -12 -36। बस अब इन दोनों को, सॉरी 7 5 35 होता है, कितने होंगे 35। 35 और 36 कैलकुलेट कर दो, कितने आएंगे 180 और 108, तो 0621 1260 ये आउटकम आ रहा है। ओके, समझ गए अभी कैसे किया जाता है ये सारे सम्स? यस सर। ठीक है, चलो एक बार आप लोग रिजॉइन करो सेम आईडी के साथ, फिर हम लोग बात करते हैं एक बार।